नाना तेरो नाम का मेरे नाम शांतिराम पोसो लागू ताऊ के क्या तो लागो ऐसा स्वतंत्र संग्राम सेनानी था सुका लागू था नाना लागू था खुद मेरा नाना सोगा नाना। नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात कर लेते हैं। इन दिनों हर जगह शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में शादियों की धूम मची हुई है। कहीं भी आप देखेंगे 16-17 फरवरी से लेकर आगामी 10-12 मार्च तक लगातार शादियों की शहनाइयां गूंजती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन इस दौरान जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में एक विवाह समारोह चर्चा में रहा है। वो विवाह समारोह है वीर फुनकू के वंशज पंजिया का, उस परिवार का जिस परिवार में 5 सदस्य एक साथ विवाह बंधन में बंधे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुनकू के वंशज पंजिया के उस परिवार में 5 सदस्यों के एक साथ विवाह बंधन में बंधने से जहां परिवार में खुशी और हर्ष का उल्लास था, तो वहीं पूरे जौनसार बावर क्षेत्र में शायद ये पहला ऐसा विवाह समारोह हुआ है जिसमें एक साथ परिवार के 5 सदस्य विवाह बंधन में बंधे हैं। 5 सदस्यों के लिए एक साथ गृह लक्ष्मी के रूप में कन्याओं का प्रवेश हुआ है और अब इस खुशी का अंदाजा हम उस परिवार के सदस्यों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के एक साथ 5 सदस्यों के विवाह करने से परिवार ने किस तरीके का बेनिफिट देखा है। परिवार के 2 सदस्य जहां सरकारी नौकरी में है, तो वहीं इनके अलावा 3 सदस्य अपने गांव में ही अपना कारोबार करते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन है वो परिवार और किस तरीके का ये विवाह समारोह संपन्न हुआ है। फिर सुनते हैं उस परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया। एक परिवार में एक साथ बने 5 दूल्हे, क्षेत्र में अनोखा रिकॉर्ड। यूं तो जौनसार बावर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अपने रीति रिवाज एवं संयुक्त परिवार की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। एक बार इस क्षेत्र का भ्रमण जो कर लेते हैं, वो यहाँ की सुंदरता, रीति रिवाज और संयुक्त परिवार की परंपरा के कायल हो जाते हैं। और संयुक्त परिवार से जुड़े ऐसे ही एक अनोखे कीर्तिमान से हम आपको आज अवगत करवाते हैं। एक ऐसा परिवार जिनके पूर्वजों का देश की आजादी में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय वीर फुनकू जी की। आज उसी आजादी के योद्धा वीर फुनकू के परपोतों द्वारा जौनसार बावर की संयुक्त परिवार की परंपरा में भी एक साथ 5 पुत्रों के विवाह बंधन में बंधने से अनोखा कीर्तिमान जौनसार बावर में स्थापित किया है। इस विवाह समारोह के लिए 27 फरवरी 2025 की शाम से 2 मार्च की शाम तक रिश्तेदारों के आने का सिलसिला जारी रहा। परिवार के पुश्तैनी, ग्राम कांति, मशवा, टिटियाना, हिमाचल प्रदेश, जौनसार बावर, कानपुर आदि प्रदेशों के साथ साथ दुबई से भी रिश्तेदारों एवं मेहमानों का आगमन इस विवाह समारोह में हुआ, जो इस अनूठी शादी के प्रत्यक्षदर्शी बने। और 2 मार्च 2025 को एक अनूठी शादी का आयोजन पंजिया में किया गया। यह एक ऐसा विवाह समारोह था जो शायद इससे पूर्व पूरे जौनसार बावर में देखने को नहीं मिला। आइए जानते हैं पंजिया के इस परिवार के लोगों की इस आयोजन को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह इस समय मौजूद हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक, अगर मैं ऐतिहासिक की बात करूं तो ये भी कहना शायद गलत नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा एक ऐसे शख्सियत से। अगर आपने नाम सुना होगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुनकू। जी हाँ, मैं उसी परिवार की बात कर रहा हूँ और एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे मिले हैं और मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है, बड़ी ही खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, नाना तेरो नाम का? मेरे नाम शांतिराम। चांदराम को का है गाँव पंजिया। पंजिया। हाँ। तो जो ये 5 जो है जो जोड़े हुआ है कोट है पोसो लागू ताऊ के क्या तो लागो ऐसे पहले भी देखो तो कि 5 जो जोड़े 5 वो कोटी आईली ना जो ऐजा जो जोड़ा बाणा ये भी आप 5 है कोटी तो कोसा बाजा है विचार
कि 5 आइले हुई कोटी बाधा विचार बहुत बात है बाधा जो सा स्वतंत्र संग्राम सेनानी था सुका लागोता नाना लागोता खुद मेरा नाना सोगा नाना सबका नाना तो तंग सुनिया 230 की ये नहीं मोगा घोषणा तो देखनो ये इसमें देना काला आपको कि 5 शादियाँ आप लोगों ने बहुत इकट्ठी करवाने का प्रयास किया, कैसा आपको लग रहा है? देखो जी, हमें ये बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमको परेशानी भी हुई शादी करने में, लेकिन हम लोगों की जो जितना परिवार है हमारा, हम लोगों ने एक सलाह करी आपस में, और इन जो परिवार है इनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। और मैं जो ये हमारे 5 ब्याही ये हमारी मैं इनमें सबसे बड़ा हूँ। और ये 5 शादियाँ जो हमने करी है, इसके लिए हमने पूरी सलाह करी अपने परिवार की, और तब जाके जब हमें सलाह हुई और रिश्तेदारों को खोजे, और उसके बाद हमने जब शादी करी तो मुझे बहुत अच्छा लगता हुआ। पुनः आपका डीसीपी न्यूज़ में स्वागत। और मेरे साथ इस समय मौजूद है जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी के एक नायक है, जननायक जिन्हें कहा जाता है, जिनका जन्म उत्सव हम 10 अगस्त को हर वर्ष मनाते हैं, उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसे शख्स जो तकनीकी एक अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। सर, सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो 5 शादियाँ हैं इकट्ठा जो हुई है, कैसे आपके जहन में आया, किस प्रकार से कि एक साथ ये कार्यक्रम हमने रखना है, एक साथ इस कार्यक्रम को हम करें, किस तरीके से आपने इसकी रूपरेखा तैयार की है, और क्या समाज और जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पर्व के लिए? जी, रही बात रूपरेखा की, जैसे आपने कहा है, तो वो हमारे दादाजी हैं अभी जो श्री छानूराम जी, जैसे आपने अभी इंटरव्यू लिया है, वही एक लाइव दादाजी हैं हमारे 5 में से। और एक हमारे जो चाचा जी, हम छोटे पापा बोलते हैं, श्री गुमान सिंह जी, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हम 5 भाइयों ने, 7 भाइयों ने ये निश्चय किया कि अलग अलग ना शादियां करके, अलग अलग छुट्टी का भी इशू रहता है, सब नाते रिश्तेदारों का भी टाइम देने का इशू रहता है, कि क्यों ना एक साथ कर लिया जाए। भतीजे सभी जो है अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। 2 भतीजे हमारे आर्मी में सेवा दे रहे हैं, माँ बाप की सेवा में, और 3 दूसरे जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये तैयार थे, और हम लोगों ने जो है, दादाजी और पिताजी ने हमारे 5 बहुएं इन लोगों के लिए देखी, और एक साथ करने का निश्चय इसीलिए किया गया कि एक साथ जो है, हम कुटुंब एक ही हैं, कि एक साथ करके एक अपने पूरे क्षेत्र में, अपने पूरे समाज में एक मैसेज भी जाएगा। इसमें एक फ़ायदा हमको ये भी हुआ है कि इसमें हमारा खर्चा भी बचा है, 5 टाइम का जो अलग अलग खर्चा होता है वो भी बच गया है, और बहुत अच्छी तरह से एक मैसेज मिला है कि हम एक परिवार है, एक कुटुंब है, और संगठित है सब लोग। जॉन सर बावर को आपने एक सुंदर मैसेज दिया है कि परिवार को इकट्ठा होना चाहिए। हमने अभी पत्रचार के माध्यम से अभी सुना भी है, कई परिवार जो टूट गए थे, बिखर गए थे, कोई 32 साल बाद, कोई 25 साल बाद, सभी लोग वापस पुनः इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। आपने एक समाज के लिए पैरवी की है। ऐसे जी कि यदि सब लोग एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, तो संघे शक्ति जैसे बोला जाता है कि, तो जब सब इकट्ठे हैं तो उसमें एक अलग ही बात होती है, एक शक्ति जो है अलग से उभर के निकल के आती है। मेरे साथ मौजूद है जिनका विवाह हुआ है और ये देश के लिए काम कर रहे हैं, फौजी है। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा राहुल जी से कि राहुल जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपको कैसा लगा जब आपको ये पता चला कि 5 शादियाँ इकट्ठी हो रही है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इतने इकट्ठे हुए, फिर ये शादी का फंक्शन करा, बहुत अच्छा लगा हमको। और दुआ है कि मतलब हमारे जौनसार में जितना भी जो भी परिवार हैं सभी ऐसा ही करें और कभी मतलब अलग ना हो। कहीं राहुल जी ऐसा तो नहीं है कि फौजी कहते हैं ना बॉर्डर पे रहता है, और ये आपके जहन में आया होगा कि बार बार छुट्टी नहीं मिलेगी तो एक ही बारी में सारा फंक्शन निपटा दिया जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। छुट्टी की दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी नहीं, फिर 5 बार आना पड़ता ना आपको।
हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी एक फैमिली के नाते हमने जब एक सलाह करी, फिर दादा लोगों ने मेरे जो हमारे तो खुद ही पाँच के 7 पापा लोग हैं, सभी बड़े पापा छोटे पापा, ऐसा मतलब पहाड़ों में हमारे बहुत अच्छी मतलब एक वो धरोहर है जनता हमारी। को, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको क्या सीख मिली इस 5 साल बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये भाइयों के झगड़े के बीच में मतलब कभी भी ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और एक बोलते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही अनेकता है, तो ये यही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत। सर, आप भी इसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसमें स्वतंत्रता सेनानी नायक वीर कुंकू जी रहे हैं, और आप एक कवि भी है, आप एक अच्छे लेखक भी है। क्या कहना चाहेंगे इस शादी को लेकर के, और इस तरह के जो आयोजन जो होते हैं, क्या ये सही है या गलत है? क्या आपका क्या डीसीपी न्यूज़ का हमारे का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी बहुत अच्छी पहल है और लोगों को करनी चाहिए। जैसे कि हमारा जौनसार बाबर हमारी खूबसूरती और रीति रिवाज के लिए मशहूर है, तो इसी तरह से हमने भी एक कोशिश की है कि हमारे संयुक्त परिवार के साथ 5 शादियां हो। शायद ये रिकॉर्ड अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। ये एक पहला इतिहास बना है जिस परिवार में 5 शादियां एक साथ हुई है। मैंने इससे पहले कई न्यूज़ में पढ़ा था कि कनवा गांव में 3 शादियां एक साथ बिल्कुल हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये हमारे जौनसार बाबर में पहला एक ऐसा गांव है, ऐसा घर है जहां की 5 शादियां एक साथ हुई है, एक ही छत के नीचे।